अब मुझे पढ़ना कैसे? अगर इंडियन ज्योग्राफी मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है, लेकिन ये क्या होता है सभी जगह से अपनी इंफॉर्मेशन डेरिवेट करता है, इकोनॉमिक्स से करता है, आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी से करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी से करता है। देखो पढ़ते कैसे इसको, एक तरीका मैंने निकाला। एक ही टॉपिक पे यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, याद रखना मेरी इस बात को। अब मुझे एक टॉपिक्स डेवलप करना है, देखो कैसे डेवलप करते हैं। एक होमवर्क करना कभी भी शांति से बैठ के, एक तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस बताता हूँ। रिवर्स यूपीएससी में पढ़ते कैसे, इतनी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाओगे कैसे, ठीक है। मुझे रिवर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब रिवर्स से ही मैं सब कुछ अटैच कर सकता हूँ। टॉपिक और चैप्टर में अंतर क्या होता है? रिवर मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ, मैं चैप्टर पढ़ाया, हाँ ये प्रमुख नदियां हैं, ये दाहिने हाथ से आने वाली, ये बाएं हाथ से आने वाली, ये रहा उद्गम, ये रहा इसका सेगमेंट, और आप पढ़कर निकल गए। अब देखो नदियों को हम कैसे पढ़ सकते हैं। नदियां हैं तो पहले स्टेज में इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा फाइंड आउट। जो भी नदी है उसका ओरिजिन आप फाइंड आउट कर लो, वो चाहे प्रादीपी हो, चाहे वो ग्लेशियर से निकल कर आ रहे हो। मान लो गंगा है तो गंगोत्री से निकल कर आ रहा है, जो ओरिजिन है उसकी लोकेशन क्या है, यानी उद्गम की जो आपका है वो लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, पहला ये जान लो, ठीक। नदियां जब ओरिजिनेट हुई तो नदियां बहती हैं, बहाव क्षेत्र क्या होता है, ड्रेनेज एरिया, ठीक है। बहाव क्षेत्र क्या है, ड्रेनेज एरिया, ठीक। पहले ये पहाड़ों पर बहेंगी, फिर मैदानों पर बहेंगी, और ये फिर जो है वो अपने मुहाने पर जाकर मिल जाएंगी। पूरी में जियोमॉर्फोलॉजी, जियोफिजिक्स और इंडियन ज्योग्राफी सब एक जगह मर्ज कर दे रहा हूं। पहाड़ों पर यानी माउंटेन्स पर जब ये फ्लो कर रही हैं तो इनके बहने का जो है वो प्रक्रिया, इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता क्या है, पूछा जाता है। रैपिड्स कहां बनाती हैं, कहां बनाएंगी, यहां या यहां? रैपिड्स तेजी से जब फ्लो करती है तो पहाड़ों पर बनाएंगी। जब मियांडर, विसर्प, जब यहां पर पहुंचेंगी तो विसर्प बनाएंगी। नदियां बहुत तेजी से कटाव करेंगी क्योंकि अब उनकी ढाल खत्म हो गई, तो क्या होता है वो मियांडर करते हुए चलती हैं। यहां मियांडर कभी भी नहीं बनेगा, दैट इज अ मियांडरिंग, ठीक है, विसर्प बनाएंगी। जब मुहाने पर पहुंचेंगी तो क्या बनाएंगी, डेल्टा, फैंस, सारा डिपॉजिट लाकर डाल देंगी। सो वहां पर क्या होगा, एक फीचर अलग तैयार हो जाएगा। तो ये हमने फीचर्स उसके पढ़ लिए बहाव क्षेत्र में। जब ये बहाव क्षेत्र होगा तो बहाव क्षेत्र में एक और चीज निकल कर आती है, इस बहाव क्षेत्र के आसपास शहर बस जाते हैं, क्योंकि जहां जल है वहीं मानव पर पाया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर मानव बस्तियां पाई जाएंगी, ह्यूमन हैबिटेशंस, सेटलमेंट्स होंगे यहां पर, ठीक है। मानव बस्तियां दो प्रकार की होंगी, एक नदियों के किनारे धार्मिक शहर बसते हैं। तुम्हारा भी पूरा पेपर निकाल के दे दूं, जब जाके घर जाकर देखना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। धार्मिक शहर बनेंगे यानी कि रिलीजियस आपकी सिटीज बनेंगी। दूसरा औद्योगिक शहर बनेंगे, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल, औद्योगिक शहर बनेंगे। हाँ भाई, कानपुर है, ठीक है, तमाम है। जैसे इलाहाबाद है तो धार्मिक शहर हो गया। तो ये क्या होगा, इनके किनारे मेले लगेंगे, सांस्कृतिक कुंभ मेला लगेगा, दुनिया भर के कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पर होते रहेंगे। तो दो तरीके की मानव बस्तियां होंगी। अभी हम आगे चलते हैं, बहाव क्षेत्र में आगे गए। यहाँ पर आप क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे। पहाड़ों पर किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, छिप्रिकाएं बनाएंगी, जो है रैपिड्स बनाएंगी। इसके बाद यहाँ पर जो है विसर्पों का निर्माण होगा, कटाव करेंगी। इसके बाद मुहाने पर जो है वो डेल्टा का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसी बहाव क्षेत्र में इनके दो सेगमेंट्स होंगे, एक ये पूर्व की तरफ बहेंगी और दूसरी पश्चिम की तरफ बहेंगी। इन दोनों की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होगी। पूरब की तरफ बहने वाली डेल्टा का निर्माण करेगी और ये जो है वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। बहनी शुरू हुई नदी, चलिए भाई अब देखते हैं। बहते बहते जब ये यहां पर मानव बस्तियों से होकर बह रही थी तो ये कुछ ना कुछ नेशनल पार्क और जंगलों से भी जाकर बहेंगी। उठा के 2 साल पहले का क्वेश्चन देखो, दिया हुआ था एक तरफ नदियां दूसरी तरफ नेशनल पार्क, मैचिंग करने को आया था, बड़ा टफ क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जंगलों या नेशनल पार्क से आप होकर ये बहेंगी। उनके आपको नाम याद होने चाहिए कि बहाव क्षेत्र में ये कहाँ किस किस नेशनल पार्क से, काजीरंगा से कौन सी जाती है, मानस से कौन सी जाती है, ठीक है। उन सभी नदियों का क्या होना चाहिए, आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद जब ये नदियां बहेंगी तो एक खास टोपोग्राफी को फॉलो करेंगी, एक खास पैटर्न को फॉलो करेंगी। वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। नदियां एक जैसी नहीं होती हैं, कई नदियां जो हैं वो पेड़ के डालियों की तरह बहती हैं,
कई जो होती है वो पैरेलल रन करती हैं, ठीक है, इस तरह जो है वो उनका मूवमेंट होता है। इन नदियों का क्या पता होना चाहिए आपको, पैटर्न पता होना चाहिए। इसके बाद ये नदियां जो होती हैं कई जो है वितरिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, कई जो है ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी होती हैं, तो इनकी वितरिकाएं या ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी दाएं से आ रही है, कौन सी बाएं से आ रही है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। चंबल किसकी सहायक नदी है। दूसरा क्या पूछा जाता है, ये जो सहायक नदियां हैं वो दाएं से आ रही हैं या बाएं से आ रही। बिल्कुल पूरा ज्योग्राफी पूरा मैं ओपन करके रख दे रहा हूं तुम्हारे सामने।